हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO लव। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पिल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। और आज की जो वीडियो है मैं मेरे सेंटर पे शूट नहीं कर रही हूँ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे नहीं शूट कर रही हूँ। आज की ये जो वीडियो है मैं मेरे रूम पे शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल बहुत सी असेसमेंट है सेंटर्स पे, इसीलिए मैं ये वीडियो आज शूट कर रही हूँ रूम पे। और इसीलिए मैंने एप्रिन नहीं पहना हुआ है। और आप सब इस वीडियो को ज़रूर देखना। बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि आपने टाइम वेस्टेज किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्पिल मैनेजमेंट के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको स्पिल मैनेजमेंट के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले स्पिल क्या होता है? स्पिल का मतलब होता है कोई भी किसी का भी फैल जाना एक्सीडेंटली। मीन्स कि हम जानबूझ के नहीं फैला रहे हैं, एक्सीडेंटली या फिर अनइंटेंशनली किसी भी चीज़ का फैल जाना। ठीक है। अब हॉस्पिटल में ऐसा क्या होता है? हॉस्पिटल में स्पिल होंगे जैसे मतलब पेशेंट अपने पास आ रहा है, कोई बच्चा आया, बच्चे ने क्या किया, वोमिट कर दी। कोई पेशेंट आया, कोई जेंट्स आया, उसने स्लाइवा थ्रू आउट कर दिया सब सेंटर पे, ये अपने लिए स्पिल है। और जैसे ANM इंजेक्शन लगा रही थी, इंजेक्शन के दौरान बच्चे को ब्लीडिंग हो गई और एक दो जो ड्रॉपलेट थे वो फर्श पे गिर गए हैं, फ्लोर पे गिर गए हैं, तो ये है स्पिल। अब हम इस स्पिल को ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा, और ऐसे तो देखो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें उसे मैनेज करना होगा। हम इस स्पिल को मैनेज कैसे करेंगे आज मैं आपको ये बताऊंगी। और ये जो स्पिल होता है ना ऑफिसर्स, ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो स्पिल होता है माइनर, एक स्पिल होता है मेजर। जो माइनर स्पिल है ना, इसका मतलब इसका जो सरफेस एरिया है ना वो 10 सेंटीमीटर होगा या फिर 10 सेंटीमीटर से कम होगा इसका सरफेस एरिया। और जो मेजर स्पिल है, मेजर स्पिल जो है वो मोर देन 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? मोर देन 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। और अगर ml में पूछ ले तो जो माइनर स्पिल है ना वो तो 100 ml या फिर 100 ml से कम होगा। और जो मेजर स्पिल है वो मोर देन 100 ml होगा। ये होता है स्पिल। ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में अब कोई बच्चा आया, बच्चे ने क्या किया, वोमिट कर दी। ठीक है। अब बच्चे ने वोमिट कर दिया, वोमिट करते ही सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि वहाँ पे हम साइन बोर्ड लगा दें। साइन बोर्ड का मतलब क्या है कि हम मतलब वहाँ पे ऐसे ना एक जो डेंजर का निशान नहीं होता, एक मतलब चेहरा सा बना हुआ होता है, नीचे ऐसे 2 हड्डियाँ होती है क्रॉस की शेप में, ये वाला खतरे वाला साइन लगा देंगे। खतरा, ये हम साइन लगा देंगे। देखो ऑफिशियली तो यही होता है कि आप ये मतलब साइन लगाओ, बट अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है और किसी बच्चे ने वोमिट कर दी है तो हम ये, अगर हमारे पास साइन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम इस स्टेप को इग्नोर कर देंगे। हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हमारे पास कोई कुर्सी पड़ी थी, हम आगे वही कुर्सी रख देंगे ताकि जो स्पिल था उसमें कोई और ना कंटामिनेट हो जाए। ये ना हो कि बच्चे ने वोमिट कर दिया, आपने वहाँ पे साइन बोर्ड नहीं लगाया और कोई और कोई बच्चा आया, कोई मदर आई, वो उसके अंदर पैर रख दे। ऐसा नहीं करना है, अपने को ध्यान देना है इस चीज़ का। साइन बोर्ड लगाते ही अपना काम होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट पहनने का, PPE किट पहनने का अपना काम होगा। अब देखो PPE किट पहननी अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक तो अपने खुद इसमें कंटामिनेट ना हो जाए, इसके लिए भी हॉस्पिटल स्टाफ ना कंटामिनेट हो जाए, इसके लिए PPE किट पहननी है। दूसरा, अपने हाइपोक्लोराइट को यूज़ करेंगे तो अपने को PPE किट पहननी पड़ेगी। ये 2 रीज़न होंगे। अब PPE किट जैसे ही पहन लेंगे उसके बाद में हम जो स्पिल हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली बच्चे ने वोमिटिंग कर रखी है, अब इस वोमिटिंग के बाहर हम ऐसे सर्कुलर मैनर में या फिर मतलब जैसी मर्जी अपने चारों ओर ना मतलब यूं लाइन कर देंगे चौक से, एक बाउंड्री सी बना देंगे। ठीक है। हमने बाउंड्री बना दी। उस बाउंड्री बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, अपने ना टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे विद पीस ऑफ पेपर और एब्जॉर्बेंट क्लॉथ। इसमें मैं आपको बताती हूँ, जो जो शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पे जो टिश्यू पेपर होता है ना, वही टिश्यू पेपर इसके ऊपर स्पिल के ऊपर फैला देंगे। ये देखो ये स्पिल है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, जो जो मैं मैरिज में जाती हूँ वो जो टिश्यू पेपर होता है वो मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख दूँगी। वो रखने के बाद में मैं 1% हाइपोक्लोराइट को स्प्रेड करूँगी, स्प्रे करूँगी 1% हाइपोक्लोराइट को।
हाइपोक्लोराइट बनाना मैंने आपको जो लास्ट वीडियो है यूट्यूब की उस पर मैंने सिखाया था कि हाइपोक्लोराइट कैसे बनाएंगे। 1% हाइपोक्लोराइट, हम 1% हाइपोक्लोराइट जो है इस पर गिरा देंगे, समझ गए, स्प्रे कर देंगे। अब अपने स्प्रे कितना करेंगे भाई, 1% तो स्प्रे करना है, पर बात इतनी है कि भाई कितना ml 1% स्प्रे करना है, 1 लीटर करना है, 2 लीटर करना है, 10 ml करना है, 20 ml करना है, कितना स्प्रे करना है। तो देखो अगर बात आती है मेजर स्पिल की और माइनर स्पिल की, तो देखो अगर माइनर स्पिल है ना, मीन्स कि जो स्पिल जो था बच्चे ने जो वोमिट की थी उसका सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर से कम है, तब तो हम यूज़ करेंगे हाइपोक्लोराइट 30 ml से कम, 30 ml या फिर 30 ml से कम यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर मेजर स्पिल है, मान लिया कि भाई स्पिल मेजर है, तो मोर देन 30 ml से ज़्यादा। माइनर के लिए तो हम यूज़ करते हैं 30 ml हाइपोक्लोराइट या फिर 30 ml से कम, और मेजर के लिए 30 ml से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना हाइपोक्लोराइट, मतलब कि अगर माइनर स्पिल है तो हम 30 ml 1% हाइपोक्लोराइट इस टिश्यू पेपर के ऊपर डाल देंगे। अब उसके बाद में ऐसा नहीं है कि भाई अपने जैसे हाइपोक्लोराइट डाला 2 मिनट बाद ही अपने आगे के स्टेप स्टार्ट कर दें, ऐसे नहीं होगा। हमें अगर स्पिल जो है वो मेजर है तो हम कम से कम 30 मिनट तक वेट करेंगे कि भाई आधा, अगर स्पिल मेजर है तो हम 30 मिनट तक वेट करेंगे, और अगर स्पिल माइनर है तो हम 10 से 20 मिनट के लिए वेट करेंगे। अभी लगभग आप 15 मिनट कर दो कि अगर मेजर स्पिल है जी तब तो हम वेट करेंगे 15 मिनट, और अगर माइनर स्पिल है तो हम सिर्फ मेजर स्पिल है तो 30 मिनट वेट करेंगे, और अगर माइनर स्पिल है तो हम सिर्फ 15 मिनट्स ही वेट करेंगे। नेक्स्ट है वाइप द एरिया इन सर्कुलर मैनर एंड पुट द कलेक्टेड मटेरियल इन येलो कवर। अब हमने ठीक है हाइपोक्लोराइड भी स्प्रे कर दिया था, हमने वेट भी कर लिया। अब हम वेट करने के बाद में क्या करेंगे, हम ना जो डस्ट पैन होती है ना, डस्ट पैन जिससे मतलब घर पे झाड़ू लगाते हैं, तो वो जो डस्ट पैन होती है उस डस्ट पैन का हम यूज़ कर सकते हैं। और जो ब्रश होता है या फिर मतलब कि कोई मेटल की कोई मतलब यूँ ही ऐसे पत्ती वगैरह हो जिससे कि अपने स्पिल को इजीली उस डस्ट पैन के अंदर डाल सके, या फिर मतलब जैसे मैंने तो ना क्या कर रखा है मेरी स्पिल किट में, जो कपड़े धोने के लिए जो ब्रश यूज़ होता है ना वही ब्रश रखा हुआ है, और वही जो घर पे जो डस्ट पैन यूज़ करते हैं वही मैंने डस्ट पैन रखी हुई है, ये रखा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे सर्कुलर मैनर के अंदर, मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे ये सारे में स्पिल फैला हुआ था तो मतलब जिद ऐसे ना एक साइड में पहले से लेंगे फिर उस डायरेक्शन में जाएंगे, मीन्स कि ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हमने एक बार स्पिल क्लीन कर लिया है उसी डायरेक्शन में हम बार बार जाएं। इस सर्कुलर मैनर का सिर्फ इतना ही यहाँ पे मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारा स्पिल हो रखा है तो मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं एक बार ऐसे क्लीन कर लूँगी, उसके बाद में मैं इसी डायरेक्शन में कर सकती हूँ या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकती हूँ। इस तरह से मैं स्पिल को क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद में ये करने के बाद में ये जो वेस्ट होगा ना उसको मैं येलो कवर में डिस्कार्ड करूँगी, क्योंकि कोई भी इन्फेक्टेड सिक्रेशन होती है वो किस में जाती है, येलो डस्टबिन में जाती है, तो मैं येलो कवर में डिस्कार्ड करूँगी। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, मैंने वहाँ से स्पिल जो था वो उठा दिया या उठवा दिया, उसके बाद में मैं उस एरिया को डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करूँगी। अब देखो यहाँ पे बात है डिसइंफेक्टेंट की, तो डिसइंफेक्टेंट हमें सब सेंटर पे वैसे पोछे के लिए मेन तो मतलब हाइपोक्लोराइट यूज़ करना चाहिए, पर चलो ठीक है हाइपोक्लोराइट नहीं है अपने पास तो उस टाइम में हम क्या यूज़ करेंगे, लाइजोल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, लाइजोल का यूज़ करेंगे। जो लाइज मतलब ये जैसे पहले एक वो नहीं आता है डिसइंफेक्टेंट, ऐसे सफ़ेद से कलर का डिसइंफेक्टेंट होता है, उसका नाम होता है शायद गेंदा, कुछ ऐसा सा नाम होता है उसका, ये वाला हम नहीं यूज़ करते हैं, ये मना किया हुआ है। तो हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं तो वो अच्छी कंसंट्रेशन वाला यूज़ कर सकते हैं, लाइजोल को हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमने सब कर दिया। उसके बाद में ये हमसे किस में एंटर करेंगे, स्पिल रिकॉर्ड रजिस्टर में हम ये सारा रिकॉर्ड एंटर करेंगे। स्पिल रिकॉर्ड रजिस्टर भी हमें बनाना चाहिए, है नहीं है वो अलग बात है, बट स्पिल रिकॉर्ड रजिस्टर भी अपने पास होना चाहिए। उसमें हम ये सारी बातों को रिकॉर्ड कर देंगे कि इस डेट पे इस टाइम पे यहाँ पे स्पिल हुआ था,
फिर इस रजिस्टर में हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे कि भाई इस दिन इस टाइम पे स्पिल हुआ था। स्पिल टाइप लिखेंगे हम, जैसे मतलब कि माइनर और मेजर, क्लीन्ड बाय। उसके बाद में आएगा कि मतलब उस स्पिल को मैनेज्ड बाय आएगा, मैनेज्ड बाय किसने मैनेज किया। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टर मैनेज कर रही है, एएनएम सिस्टर, या फिर कोई आशा वर्कर मैनेज कर रही है, या फिर आपके पास सफाई कर्मचारी है वो मैनेज कर रहा है, तो आप उसका नाम लिख दोगे। और सुपरवाइज्ड बाय एक हम कॉलम बनाएंगे सुपरवाइज्ड बाय इसके रजिस्टर में, वहाँ पे हम नाम लिखेंगे CHO इंचार्ज का। ठीक है, ये है आपकी स्पिल मैनेजमेंट। दोबारा बताती हूँ कि स्पिल मैनेजमेंट होती क्या है। स्पिल मैनेजमेंट में स्पिल का मतलब है कि कोई भी चीज़ फैल गई वोमिट, फिर हम साइन बोर्ड लगाएंगे, फिर हम खुद की PPE किट पहनेंगे, उसके बाद में स्पिल के ऊपर हम टिश्यू पेपर गिरा देंगे, उसके बाद में हम 1% हाइपोक्लोराइड स्प्रेड करेंगे। माइनर स्पिल है तो 30 ml या 30 से कम, मेजर है तो 30 से ज़्यादा। फिर हम वेट करेंगे, मेजर के लिए 30 मिनट, माइनर के लिए 15 मिनट करेंगे। फिर हम उसको जो मतलब स्पिल गिरा था उसको हम डस्ट पैन में कलेक्ट करेंगे ब्रश की हेल्प से। उसके बाद में हम येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देंगे, येलो कवर में। फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे मोपिंग करवा दोगे। और मोपिंग जो है वो डिसइंफेक्टेंट से होनी चाहिए, या तो हाइपोक्लोराइड या फिर लाइजोल यूज़ कर सकते हो। और फिर ये जो हुआ है इसको रिकॉर्ड रजिस्टर में एंटर करेंगे। और बाय चांस ये ध्यान में रखना है कि स्पिल से कोई कंटामिनेट ना हो जाए। इसमें ना एक जो रजिस्टर मैंने आपको बताया, इसमें आप एक कॉलम ना रिमार्क्स भी बना देना, ताकि बाय चांस कुछ और कोई मतलब इंसिडेंट हो जाता है, कोई उस पिल में गिर जाता है या फिर कुछ भी इस टाइप का हो जाए तो आप वो उस रिमार्क्स में नोट कर सको। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू। समझ आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। अब CHO ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो मुझे सपोर्ट करेगा कौन।